गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट क्लास में हमने कंजक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमने 15 कंजक्शन कर लिए थे। अब हम इनको आगे करेंगे, ठीक है बेटा। तो जो फर्स्ट है आपका 16th है आपका, ये है प्रोवाइडेड। इसका मीनिंग क्या होता है? टू शो ए कंडीशन। कंडीशन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोवाइडेड का। ओके, एग्जाम्पल है, देखिए, यू कैन गो आउट प्रोवाइडेड यू फिनिश योर होमवर्क। तुम बाहर जा सकते हो अगर तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है तो, ठीक है। ये बेटा कंडीशन यहाँ पे दी गई है, अगर तुमने अपना काम कर लिया है ना तो ही तुम बाहर जा सकते हो, ठीक है। आगे है बेटा आपका येट। येट का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर टू बट। इसका जो मीनिंग है वो सिमिलर है बट के। बट का मीनिंग क्या था? लेकिन यानी कि परंतु, ठीक है। तो कहता है, ये एग्जाम्पल है इसका, इट इज़ लेट येट आई एम नॉट स्लीपी। कहता है काफ़ी देर हो चुकी है, लेट हो चुका है, येट आई एम नॉट स्लीपी, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये बेटा आपका बट का सिमिलर होता है। 18th है आपका नेवरदलेस। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? सिमिलर टू बट और हाउएवर। कहता है जो जिसका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है बट के या फिर हाउएवर के, यानी कि लेकिन, परंतु, यद्यपि, इनका मीनिंग ये होता है, ठीक है। कहता है एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज सिक नेवरदलेस ही वेंट टू स्कूल। कहता है वो बीमार था लेकिन फिर भी वो स्कूल गया है, ठीक है। आगे है बेटा आपका नो सूनर देन। तो बेटा नो सूनर के बाद जो कंजक्शन यूज़ होता है ना वो यूज़ होता है देन का, ठीक है। किस लिए यूज़ होगा ये? टू शो समथिंग हैपेंड क्विकली आफ्टर अनदर। कोई काम हुआ है उसके तुरंत बाद दूसरा कुछ हो जाए तो उस केस में हम यूज़ करते हैं नो सूनर के बाद देन का। एग्जाम्पल है आपका, नो सूनर डिड वी स्टार्ट द गेम देन इट बिगेन टू रेन। कहता है जैसे ही हमने गेम खेलना स्टार्ट किया तभी बारिश होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जैसे ही गेम खेला वैसे ही बारिश हो गई, एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो गया बेटा। तो हम यूज़ कर सकते हैं नो सूनर के बाद देन का। आगे है हार्डली के बाद आएगा व्हेन का, ठीक है। हार्डली के साथ यूज़ होता है बेटा व्हेन का। इसका यूज़ है सिमिलर टू नो सूनर, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है वो नो सूनर के इक्वल होता है। कहता है ही हार्डली रीच्ड होम व्हेन इट वॉज स्टार्टेड रेनिंग। कहता है वह जैसे ही घर पहुंचा बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आगे है बेटा आपका स्कार्सली के बाद यूज़ करते हैं बेटा व्हेन का, ठीक है। सिमिलर टू हार्डली, और ये सिमिलर है हार्डली के, ठीक है। आई हैड स्कार्सली इंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। कहते जैसे ही मैं रूम में पहुंचा, जैसे ही मैं रूम में पहुंचा ना तो मेरा फ़ोन बजने लग गया, ठीक है। इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं स्कार्सली के बाद व्हेन का। आगे है एज फार एज का यूज़ करते हैं टू इंडिकेट ए लिमिट। लिमिट को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं एज फार एज का, ठीक है। कहता है वॉक एज फार एज द मार्केट। कहता है मार्केट तक पैदल चलते हैं, ठीक है। तो मार्केट तक चलेंगे पैदल तो भाई लिमिट है बेटा मार्केट तक जाने की, ठीक है। इस केस में हम यूज़ करेंगे आज एज फार एज का। आगे है एज दो। एज दो का यूज़ होता है टू शो ए कंपैरिजन। कंपैरिजन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं एज दो का, ठीक है। इसका आएगा ही एक्ट्स एज दो ही नोज एवरीथिंग। कहता है वह काम करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है। तो एज दो का हिंदी मीनिंग होता है बेटा मानो या जैसे कि, ठीक है। तो ही एक्ट्स वह काम करता है एज दो यानी कि मानो ही नोज एवरीथिंग, जैसे कि वो सब कुछ जानता है, ठीक है। आगे है बेटा अनटिल का यूज़। देखिए आप, अनटिल का यूज़ होता है टू शो अप टू ए टाइम। टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं अनटिल का, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका वेट हियर अनटिल आई कम बैक। कहता है यहाँ पर इंतज़ार कीजिए जब तक मैं वापस आता हूँ, ठीक है। अनलेस का यूज़ होता है टू शो ए कंडीशन। कंडीशन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं अनलेस का, ठीक है। कहता है यू विल फेल अनलेस यू स्टडी। कहता है तुम फेल हो जाओगे अगर तुम स्टडी नहीं करोगे तो, ठीक है। इसने ये कंडीशन दे दी बेटा यहाँ पे, तुम फेल हो जाओगे अगर तुमने स्टडी नहीं की तो ये बेटा आपकी यहाँ बनती है कंडीशन, ठीक है। आगे है लेस्ट के बाद यूज़ करेंगे हम शुड का, ठीक है।
टू शो फियर और प्रिकॉशन। इसका यूज़ कहाँ पे होगा बेटा? डर या प्रिकॉशन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेस्ट के बाद शुड का। एग्जाम्पल है आपका वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। डर है बेटा यहाँ पे, इसने फियर को शो किया यहाँ पे, ठीक है। आगे है और का यूज़ किया जाता है टू गिव ए चॉइस। चॉइस को शो करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और का, ठीक है। एग्जाम्पल है डू यू वांट टी और कॉफ़ी, क्या तुम चाय या कॉफ़ी पियोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो और है इसका मीनिंग होता है या, ठीक है, और ये आपको चॉइस देता है कि आपके पास दो चॉइस हैं, इनमें से आपको कौन सी चूज़ करनी है। इस केस में हम यूज़ करेंगे और का, ठीक है बेटा। एक बच्चे का डाउट था, वो डाउट ये था बच्चे का कि हम यहाँ पर अदरवाइज़ का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका आएगा टू शो व्हाट हैपन्स इफ़ समथिंग डजंट हैपन। कहता है यहाँ पे ये देखिए अदरवाइज़ का क्या आएगा? टू शो व्हाट हैपन्स इफ़ समथिंग डजंट हैपन। अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। अगर कुछ काम नहीं हुआ उसका परिणाम, उसका अंजाम क्या होगा, उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं अदरवाइज़ का, ठीक है। तो कहता है स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन मेहनत कीजिए अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। इसको ऐसे हम डील करते हैं। बेटा टॉपिक पूरा हो गया है आपका, ठीक है। आपकी कोई डाउट है आप मेरे को सेंड कर देना व्हाट्सएप पे या मेरे को कॉल कर देना बेटा, ठीक है ना। कठिन मेहनत कीजिए, इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़िए समझिए, और एमसीक्यू जो दिए गए हैं बेटा, एमसीक्यू को आप साथ साथ सोल्व करना है। जो आपकी अरिहंत वाली बुक है वो वाली भी, और रेडियंस वाली बुक है वो भी, दोनों बुक्स के एमसीक्यू आपको प्रॉपर तरीके से सोल्व करने हैं, ओके। एमसीक्यू नहीं करोगे तब तक बेटा आपका प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है, वो करना बहुत ज़रूरी है, ओके। राधे राधे बेटा, मिलते हैं कल, ठीक है। टॉपिक को प्रॉपर तरीके से तैयार करो, ठीक है ना। थैंक यू।